राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर प्रभु तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ईश्वर प्रभु तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर प्रभु तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ईश्वर प्रभु तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट आमली घाट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति के समय मेला लगता है। यहाँ पर आमली घाट पर और भी कई मेले लगते हैं। मेले के बाद हम ये देख रहे हैं ये गंदगी हो जाती है। लोग यहाँ पर कपड़े, पन्नी और भी कई प्रकार की यहाँ पर गंदगी छोड़ के जाते हैं श्रद्धालुगण। और ये हमारी अम्मा जी हैं जो माँ नर्मदा जी की सच्ची भक्त हैं और सच्ची सेवक हैं। पूरे कचरे को मेले के बाद जब मेला समाप्त हो जाता है उसके बाद अम्मा जी पूरे कचरे को इकट्ठा करती हैं। माँ नर्मदा जी में से कचरा निकालती हैं और कचरे को देखो ये जला रही है। आग लगा दिया है इन कचरों को। पूरे कपड़े उठाती हैं। दिन भर सुबह से लेके शाम तक 3 बजे से लेके ये अम्मा जी पूरा साफ सफाई का कार्य देखती हैं। और अम्मा जी को लोग पागल समझते हैं। कचरे को जला रही हैं अम्मा जी। और पूरे जो कपड़े हैं, कपड़े देख रहे हैं, ये पूरे गंदे कपड़े हैं यहाँ पर लोग छोड़ जाते हैं और अम्मा जी उनको नर्मदा जी में से निकाल के इन कचरों को इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके फिर सुखाने के बाद इनमें आग लगा देती हैं ताकि ये कचरा इधर उधर जाए नहीं। और अम्मा जी का ये सेवा और परमार्थ का कार्य है। माँ नर्मदा जी की साफ़ सफाई का कार्य है। माँ नर्मदा जी की बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई करती हैं। और ये हम माँ नर्मदा जी के दर्शन करा रहे हैं। ये आमली घाट है। आमली घाट पूरे नर्मदा खंड में बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध घाट है। और चारों तरफ ये गंदगी के ढेर लगे हैं। ये पूरे अम्मा जी ने इकट्ठे करे हैं। हम ये इन ढेरों को भी देख रहे हैं। ये अम्मा जी ने पूरे देखो माँ नर्मदा जी में से ये कचरा निकाल के इकट्ठा करा है। अब इनको सुखाने के बाद इन कचरे को जला देती है अम्मा जी। ये बहुत ही बड़ा कार्य और महान कार्य हमारी अम्मा जी कर रही हैं। अम्मा जी को लोग
यहाँ के लोग पागल समझते हैं और बोलती हैं कि अम्मा तो पागल है, ये दिन भर यही साफ़ सफाई का कार्य करती रहती है। लेकिन ये पागल नहीं है। ये आप जो जितना सारा कचरा हो जाता है, लोग श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर कचरा इकट्ठा कर जाते हैं। हम नर्मदा जी में से निकाल रही हैं। कब से निकाल रही हैं? ये 50-60 साल से निकालती हैं और साफ सफाई करके ये जलाती हैं कचरे को। हाँ, इसको जलाते बेटा जी पास में। ये तो अपनी बस की बात नहीं है, इतनी गंदगी झेलने वाली। इतनी उम्र में 80-90 साल में वो झेल रही। ये माता जी साथ में है तो वो झेल रही है, वो कर रही है सफाई। तो अच्छा अम्मा जी एक बात बताएं, आपको कुछ मिलता तो है नहीं, ये साफ सफाई क्यों करती हो आप? अरे नहीं मिले तो मत मिलो, कन्या तन भर कपड़ा पेट भर अन्न, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम मतलब आप माँ नर्मदा जी में गंदगी नहीं हो, साफ सफाई इसलिए करती हो, है ना? हाँ, बिल्कुल गंदगी नहीं होना। दूध का पूरा कचरा इकट्ठा करा, पूरा जलाया, सुखो के जला रही। वहाँ तक गाँव घाट तक पूरा जला रही हूँ, पूरा हेच रही है, सुखा रही है, रो रही है, माता जी कर रही है 3 बजे रात से सफाई। इस मध्य जन्म नहीं दिया मैंने कि मेरी मोड़ी में तुम इतना कूड़ा जमाओ। त्रिकोण के मुँह पड़ा, कहाँ तक माता जी जलावे यार बेटा हो। इसको सोचो समझो हैं के मैया अपना जैसा जीव है, इसमें गंदगी नहीं करा के शुद्ध पाक नाका। इसका दर्शन करने से, एक घूंट जल पीने से सब बीमारी, भक्ति में पूरा नरक इसी में है भाई। माता जी बहुत रो रही, बहुत 50-60 साल से समझा रही हूँ। पानी में सेज के ये देखो, ये अम्मा जी ने, ये भी आपने ही निकाला सब? हाँ, अपने ने निकाला माता जी। तो फिर इनको निकाल के क्या करोगी अब? तो सुखो के जला देते तो ताकि दूर कचरा और नहीं फैले, है ना? हाँ, और कचरा नहीं फैले। इसके मारे देख के मैया जी के सफाई करती है तो ये देख के जनता गंदगी नहीं करे हैं। जब भी गंदगी कर रही है तो 3 बजे रात से क्या तो करें? अच्छा, जैसे कि जो आप इतना कचरा इकट्ठा करती हो तो ये मेले के बाद ही कचरा होता होगा ज्यादा? तो हाँ, वो तो 12 महीना कर रहा है बेटा। अभी 3 बजे से कपड़ा फेंके रात के मैंने। 3 बजे रात से निकाल रही 3 बजे रात से निकाल दिया। भयंकर गंदगी हो रही है बेटा, तुम देखो नहीं ये कचरा का ढेर, इधर देखो वो देखो, ये कचरा? वो भी नहीं निकाला। हाँ, तो ये अंदर से निकालती हो आप, नर्मदा जी के अंदर से? हाँ, अंदर से पानी में से ये फेंक गए। अभी के अभी मैंने हेचे थे, देखो कपड़ा। अच्छा, एक बात तो बता, तो आपको फिर ये पानी में आप सुबह से घुस जाती होंगी अंदर, ठंड नहीं लगती? नहीं लगते बेटा, माता जी साथ में ही नहीं कुआं जी करने, इसके मारे तो करता मैं। ये तो मेरे बस की बात नहीं है बेटा, मैं कर सकता है। ये पानी में तभी के अभी फेंक आते खींचे। अभी के अभी मैंने सफा करके गया था, लोगों ने अभी फेंक दिया। ये पानी में से पानी में से इसमें अच्छे थोड़ी होती है लोगों की। पानी में फेंक के गए लोगों। ये देखो कर रहा है, कोई मेरा मान नहीं कर रहा है। मेरे का सब पागल बनाते, गाली देती, फलाना करता, ठिकाने करती। ये कचरा का ढेर लगा तो मैं ये जला दिया, सुखा कर देखो ये पूरे कपड़े। लेकिन हमारी अम्मा जी जो है 60 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर, आमली घाट पर जो है कचरा निकालती हैं और साफ सफाई करती हैं। ढेर लगा, एक वो लगा, एक वो लगा, एक जो लगा, एक वो लगा। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट पर हैं और आमली घाट मध्य प्रदेश के ज़िला सीहोर, तहसील रेहटी और ग्राम आमली घाट पर पड़ता है। ये बहुत ही सिद्ध स्थल है, नर्मदा खंड का ये बहुत ही सिद्ध स्थल है। और यहाँ पर एक अम्मा जी 60 साल से विराजमान हैं, जो माँ नर्मदा जी के तट की, आमली घाट की साफ़ सफाई का कार्य करती हैं और यही उनकी तपस्या है। माँ नर्मदा जी के तट पर आज हम उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं अम्मा जी के पास। अम्मा जी नर्मदे हर। बेटा नर्मदे हर। भोजन बना रही बेटा मैं अब। अच्छा, भोजन बना रही? हाँ, 3 बजे रात से उठा तो सफाई करके आया, भोजन बना के बेटा पानी भर के लेके आया। अम्मा जी की आज हम पावन कुटिया में हैं। अम्मा जी, आप भोजन में आज क्या बना रही हैं? भजिया बना रही बेटा, टक्कर बना रही है, मक्का की रोटी बना रही हूँ, भरता बाटी बना लेंगे। हाँ जी, भजिए बना रही हैं, बोल रही हैं कि भैया मैं भजिए बना रही हूँ, तो भजिए खा के जाना। अम्मा जी बोल रही हैं। ये बेसन घोल लिया है और उसमें पालक मिला ली है, धनिया मिर्ची मिला ली है
जीरा मिला लिया है, नमक मिला लिया, हल्दी मिला लिया। अच्छा, जीरा नमक भी मिला लिए। हाँ। तो अम्मा जी आप तो भोजन स्वयं ही बनाती होंगे अपने लिए? ये मैं बनाता बेटा, मैं तो 8 दिन में 15 दिन में 14-15 साल अन्न नहीं खाया मैंने। 14-15 साल अन्न ही नहीं खाया? हाँ, कुछ नहीं खाया। अभी मैया बोली कि भूखे पेट भजन नहीं होता, माता राम थोड़ा बहुत तो बना खाया, तो कहाँ तक मर जाएगी ऐसा कर करके। नहीं, फिर इतनी मेहनत भी तो करती हो आप। तो उनने मैया ने बोला भोजन तो कर, तो कम से उनने बोला 14-15 साल तो अन्न नहीं खाया। हाँ। तो तू जीगी कैसे? माता जी ने बोला कि तू अन्न खा थोड़ा बहुत। तब अन्न खाने लगी आप? हाँ, जब खाने लगी मैं भी तो खाता था, तू भी खा, मैं तेरे साथ में हूँ तो तू भी खा। देखें, ये अम्मा जी भजिए बना रही हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। भोग लगाने के लिए बनाया पहले मैया। अच्छा, मैया को भोग लगाती हूँ पहले? हाँ, पहले मैया को भोग लगाती, इसके बाद मैया खाती है झाड़ उसका, फिर आप खाती हैं फिर? हाँ। हम देखते हैं मैया के तट की ये अद्भुत महिमा है। जो भी साधु संत या मैया के जो भक्तगण विराजमान रहते हैं, वो सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगाते हैं। अम्मा जी बोल रही हैं कि भैया ये मैया के भोग लगाने के लिए बना रही हूँ भजिए में, मैया को भोग लगाएंगी, इसके बाद ही जो है फिर खाएंगी अम्मा। तो अम्मा जी बरसात में भी आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, पूरे बरसात भर बेटा यहीं रहता। अच्छा अम्मा जी, एक बात बताएं, जैसे कि आपको कई लोग पागल समझते होंगे, हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है फिर? अरे बहुत बुरा लगता है। आप पागल तो हो नहीं, हाँ, आप तो माँ मैया की साफ सफाई कर रही हूँ और एक मैं प्रकार से पागल नहीं, एक प्रकार से तपस्या कर रही हूँ मैया की। मैया तो फिर आपको बुरा लगता है नहीं लगता? लगता नहीं बेटा, वो गंदगी फेंकता बहुत बुरा लगता है मेरे बेटा। मैं समझा रही हूँ, जब भी लोगों मेरे को बहुत गाली देते, मारते, थूकते, हमने किया हमारे पास में नहीं आते, दूर तक चले। अच्छा अम्मा जी, एक बात और बताइए कि जैसे कि मान लो आपके पास जैसे कि ये सब फिर आप जैसे भोजन भी करती हो, तो इस सब जी व्यवस्था कैसे होती है? सब बाकी कृपा है मैया की, माँ नर्मदा जी की। हाँ, सब वही देती, वही लेती, वही देती मेरे पास। मैंने किया, मेरे को तन भर कपड़ा, पेट भर अन्न। अच्छा अम्मा जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? ना होगा बेटा 50-60 साल से ऊपर होगा। अभी उम्र कितनी हो गई होगी ना आपकी? हो गई 80 साल की उम्र समझ। 80 साल की हो गई आप? वो 80 साल की उम्र में इतना काम करती हैं? हाँ, इतना काम करती है बेटा। लो भजिए सीख गए हैं अम्मा जी के। ये मैया जी के भोग लगाने के लिए है दिए हैं। आप भोग लगा के आइए मैया के, इसके बाद सबको लोग खा लो जो चाहे। और ये अम्मा जी मैया के भोग लगाने के लिए भजिए निकाल लिए हैं अम्मा जी ने। हाँ, इतने जोरदार बनाए। हाँ, यही खाती मैया जी, यही। अम्मा जी के जीवन हम देख रहे हैं। अम्मा जी ने पूरा जीवन साफ सफाई में निकाल दिया है माँ नर्मदा जी के तट पर। और दूसरी चीज़ क्या, अम्मा जी के पास व्यवस्थाएं बहुत कम है। हम ये देख रहे हैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। आटे लगाने के लिए भी एक ये तगाड़ी है और एक ये बर्तन है और ये अम्मा जी का बिस्तर है, ये आसन है। अम्मा जी यहाँ पर विश्राम करती हैं रात में। अम्मा जी 10 बजे के बाद ही तो सोती होंगी आप? 8 बजे 9 बजे। देखो ऐसा भोग बनता है, ऐसा खाते तो सही देता। और खाना अम्मा जी आपको भजन आता है नर्मदा जी का क्या? मेरे को भजन तो आता, मन में तो आता नहीं। अब तो ये मैया की सेवा में सब भूल गया। देखो झूठ बोलना माँ पाप है। बस उसी की सेवा में टिके रहो। कोई भजन की चिंता नहीं, कोई भक्ति की चिंता नहीं, बस मैया की सेवा में चिंता है। बस कोई चिंता नहीं है, मैया की सेवा में चिंता है बस। मतलब माँ तो कहते हैं कि राज राजेश्वरी है माँ नर्मदा जी, तो हाँ, जो चाहे वो दे देती हैं। वो जो सोना चांदी धन दौलत मोड़ा मोड़ी कुआ बावड़ी शादी ब्याह सब देती है। मन गंदगी करते हैं तो इसकी उससे मैया नाराज भी होती है। नाराज हो। हमारी अम्मा जी बता रही हैं कि भैया मैया में गंदगी नहीं करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और मैया से जो मांगोगे मैया वो सब देती है। देती है, बिल्कुल गारंटी के साथ में देती। जो मांगते वो देती है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। पूरा जो मांग रही वो दे रही है। अच्छा अम्मा जी, एक बात है, माँ नर्मदा जी तो भोले बाबा की बेटी हैं और इसके बाद चलो को माँ नर्मदा जी के पास जो भी कंकड़ है, कहते हैं कि हर कंकड़ में शंकर है। हाँ, हर कंकड़ में शंकर है।
पूरे कोई सा भी उठा कर ले जाएंगे तो तुम्हारी मान्यता पूरी होगी। अम्मा जी भट्टे का भरता भी बना रही हैं। भोजन प्रसादी में आज वो टमाटर का भरता है और ये अलग से अंगीठी लगा दी है अम्मा जी ने। कैसे बनते हाथ के टिक्कर, हाथ के और- भोग लगाते हैं, हाथ के बना रही है आइया। अम्मा जी जो है हाथ के टिक्कड़ बना रही हैं। ये देखें आप कितने अच्छे टिक्कड़ बना रही हैं, गोल गोल टिक्कड़ बिल्कुल। और अम्मा जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने के लिए बड़े प्रेम भाव से टिक्कड़ बना रही हैं। अरे बहुत पतले कर दिए आपने तो। अम्मा जी ने देखो कितना अच्छा टिक्कड़ बना रही हैं, बिल्कुल पतले टिक्कड़ बना रही हैं अम्मा जी हाथ से ही। और मक्के के टिक्कड़ हैं ये। हाँ, मक्के के टिक्कड़ टूट जाते नहीं तो, है ना? टूट जाते हैं। तो मैया के तट पर हमें बहुत ही अद्भुत महिमा देखने को मिलती है। मैया के तट पर हमें एक से एक लोग देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े साधु संत देखने को मिलते हैं ये और भीमकुंड है। और बहुत बड़े बड़े सिद्ध संतों के साथ हमें सिद्ध भक्त और तपस्या करने वाले लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक तपस्वी संत हैं हमारी अम्मा जी, जो 60 साल से 50 साल से माँ नर्मदा जी के तट की साफ सफाई कर रही हैं। और मैया जो है, अम्मा जी जो है, इसी में अपनी भक्ति समझती हैं माँ नर्मदा जी की और भगवान की साफ सफाई में ही। अच्छा अम्मा जी, आप यहाँ पे इतने सालों से विराजमान हैं, तो थोड़ा आंवली घाट की महिमा बताओ ना अम्मा जी। बहुत मेवा है बेटा का। जब आंवली घाट प्रसिद्ध है, भीमकुंड प्रसिद्ध है, ओखरी घाट प्रसिद्ध है, सुरई गांव पे शुद्ध है, माँ काली पे शुद्ध है, देव महाराज के शुद्ध है। इतने घाट 6 7 8 मरकटा घाट है, मसानिया वहाँ पे भी शुद्ध है। 10 12 घाट है जहाँ मतलब सब सिद्ध स्थल हैं सब। सब। हाँ, जो भी भक्तगण आते हैं, जो मांगते हैं, वो पूरी होती है पूरी होती मनोकामना। मांग, पूरी होती। ब्रह्म ज्योत है वहाँ पे भी पूरी। 2 बाप के हो तो पज्जा, 1 बाप का हो तो हिटी आते, बात शुद्ध ब्रह्म ज्योत कहते। आई समझ में तत्ता जोग है जहाँ पूरे पार्वत, पूरी गंगा जमुना सरस्वती झहीं आती। पूरी गंगा जमुना सरस्वती पूरा देवता झहीं आते हैं। हर चीज का लाभ लेने झहीं आते हैं। इलाहाबाद, चित्रकूट, मित्राबंद, गोवर्धन, हर चीज के जहाँ बाई से मिलने आते हैं। सब साधु संत जहाँ स्नान करने आते हैं। और अम्मा जी कहते भी हैं कि माँ नर्मदा जी तो मोक्षदायिनी हैं। हाँ, मोक्ष प्रदान करती हैं। बिल्कुल जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है हाँ, मनुष्य। हाँ, बिल्कुल निकल कलयुग में सबसे साक्षात जो है माँ नर्मदा जी ही हैं। नर्मदा जी है। तो अभी गंगा जल में कुंभ का मेला भराया इलाहाबाद में, तो इतना उद्धार होया। और वहाँ से आके जहाँ आंवली घाट में स्नान करा तो उनका उद्धार होया। अगर इलाहाबाद में इतना नहीं है तो इतना आके जहाँ उद्धार करा उनने नहा के गए सब। इलाहाबाद नहाए, जहाँ नहाए, पूरे उद्धार यहीं पे दिखा उनका। हाँ, तो उद्धारा की धारा है। माँ नर्मदा जी भी सबका उद्धार हो जाता हाँ, है। उद्धार हो जाता है। क्योंकि माँ नर्मदा जी पे तो गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती सभी तो यहीं आती मिलने। सब लक्ष्मी आते जी, हैं। शंकर भगवान, सब यहीं आते हैं। माँ नर्मदा जी की महिमा अपरंपार है। अपरन पार के रूप के अनक, के रूप के अनक के। ये तो एक माया मन के रंग रूप रहता। आगे समझ मैया जी का के ही करोड़पति लखपति बन गए। और वो इस धर्म की जड़ पताल मिलता है। पताल जैसा वो वैसा काट लो बेटा। हो मैं हो चाहे तुम हो। अच्छा अम्मा जी, एक चीज और हम देखते हैं कि हम आज के युग में, अभी ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में मनुष्य दुखी बहुत है। इतनी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़े बंगले नौकर चाकर सब हैं, बेटा लेकिन जो फिर भी दुखी है। देखो बट लालच कर रहा है तो उससे ज्यादा परेशानी हो रही। गौ माता को भी पूजना, जो कुंड में 181 देवता है, गौ माता में लालच करने से सब परेशानी उठा रहा है बेटा। तुम मानो तो मेरा कहना। देखो बहुत लाभ जो कर, कलयुग नहीं है, जो कर्म है, कर और भर, करण लगा हुआ है। अबे कलयुग लगेगा जब तो कहने क्या हो जाएगा पल्ला बेटा। ये करण लगा, कर रहा है और भर रहा है अपन। मत करो किसी से भी। दुश्मन है उसी से भी बेईमानी करो। पापी है तो उसी से भी मत करो बेईमानी। भैया तू कर दिया, तेरे कर्म के लिए कर दिया, मेरे लिए नहीं कर दिया। किसी के साथ में बिल्कुल बेईमानी कपट बिल्कुल मत करो। झूठ बिल्कुल मत बोलो। अच्छा अम्मा जी, आप जैसे मैया के तट पर 50 सालों से साफ सफाई कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं और इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, आपको कोई कुछ सहायता भी नहीं करता है, तो आपको कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है बेटा। मेरे को तो माँ ही चाहिए बस। मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा।
मैया की भक्ति कर रही है। मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं। मेरी माँ भली में भला, मैया ने निकाला तो उसका सहारा मैया कर रही है। बस भक्ति कर रही हूँ मैं। इससे प्यारी कोई भक्ति नहीं है, इससे प्यारा कोई साधु संत नहीं है। माँ की कुंवारी कन्या की भक्ति तपस्या करना बहुत कठिन है। जो कोई झेलेगा गंदगी वही सेवा कर सकता, नहीं तो सबका क्या करते। सब मरे गड़े के कपड़ा भी, जिंदे के भी, उतारे के भी, सब अंड संड सब कर्म। और कायदे में तो देखो मरे गड़े की हड्डी है नहीं तो गड्ढा करके गड़ाइए, मंडल करे उसका गड्ढा करके गड़ाइए तो बहुत उद्धार होता है, और नहीं तो उद्धार नहीं होता भैया जी। श्राप पूरा पड़ता बेटा। मतलब मैया हम देख रहे हैं, हमारी अम्मा जी कह रही हैं कि भैया कोई मेरी सहायता करे या नहीं करे, मेरी तो सबसे बड़ी भक्ति माँ नर्मदा जी की साफ़ सफाई की है। और एक प्रकार से अम्मा जी माँ नर्मदा जी की तपस्या कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं। और मैया अम्मा जी की यही साधना है, साफ सफाई करना ही अम्मा जी की साधना है। जीवन उसमें जिंदे में समाधि लेना है। और अम्मा जी उसमें सफल भी हो रही हैं। अम्मा जी बिल्कुल अभी 80 साल की हो चुकी हैं। इसके बाद भी अम्मा जी प्रतिदिन 10 से 12 घंटे अम्मा जी लगातार साफ सफाई करती हैं। जितना भी बन जाता है कम से कम 20 और 50 ट्रायली कचरा हर साल निकालती हैं अम्मा जी माँ नर्मदा जी में से, और वो पूरा जलाती हैं इकट्ठा करके। ये बहुत बड़ी तपस्या है माँ नर्मदा जी के प्रति। अम्मा जी देख रहे हैं हम बहुत सेवा कर रही हैं माँ नर्मदा जी की। सबसे बड़ी सेवा तो यही है, बैठ के तो कोई भी तपस्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है, लेकिन मैया के दुनिया में भी बोल रही कल ही मैं जो मानूंगी कि मैंने जो माता राम गई उम्र में मैंने कहीं की भाईचारी नहीं देखी। सारे दिन लगी रही, रात होने टेमल और थकनी पूरा घाट भगवान कसम से। तो सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कभी थके कि नहीं थके माता राम के वे। अम्मा जी थकती नहीं है कभी नहीं थकती कि मेरी शक्ति है मैया की, मैं कभी नहीं थकूँ। बोलने में बात पत्थर की है जो मैया के सामने हट करके बोल रही है। अच्छा, लोगों को बड़े बड़े काम हो माता राम पास आवे जी, मेरी आँख देखे की बात है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है अम्मा जी की, एक और बहुत बड़ी विशेषता ये है कि अम्मा जी किसी से मांगती नहीं है। जिसको जो देना होता है अम्मा जी उससे ले लेती हैं और आशीर्वाद दे देती। दूध भजिया का, इनका मक्का का, टिक्कड़ का, सबका लगा देता। चलो भाई और लिए 3-4 अब अम्मा जी के टिक्कड़ बन गए हैं और अब अम्मा जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रही हैं। ये माँ नर्मदा जी के तट की बहुत ही अद्भुत और अपरंपार महिमा है कि जो भी साधु संत माँ नर्मदा जी के तट पर अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में जो भी बनाते हैं वो सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगाते हैं। ये बहुत बड़ी महिमा है माँ नर्मदा जी के तट की, और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। और अब अम्मा जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रही हैं। ये भोग में थाली लगा ली है अम्मा जी ने भोग की। जोरदार टिक्कड़ खाते थे, देखो माई का हाथ। ये नर्मदा किनारे के भट्टे हैं ये। अच्छा अम्मा जी कहते भी हैं मैया के किनारे आटा भाटा और कांटा, इनकी कमी नहीं है। लगाने आटा मैये बढ़ता। और ये हरा धनिया डाल दिया है अम्मा जी ने। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट मध्य प्रदेश के जिला सीहोर, तहसील रेटी और आमली घाट पर स्थित है। अम्मा जी के दर्शन हुए हैं। अम्मा जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अम्मा जी 50 सालों से माँ नर्मदा जी के तट की साफ सफाई का कार्य कर रही, जो बहुत ही महान कार्य है। और अम्मा जी साफ सफाई के कार्य को ही अपनी साधना और माँ नर्मदा जी की भक्ति और तपस्या समझती हैं। आज हमें अम्मा जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। अम्मा जी आपको दंडवत प्रणाम। अम्मा जी नर्मदे हर।